स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस एंड फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंजेस यहाँ से। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसकी, जो हम यूज़ करते हैं ना, ये फॉर ऑपरेशंस, उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, राइट। वर्किंग विद नेगेटिव नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंजेस, सबसे पहला काम टेम्परेचर चेंज का है। कहता है कैलकुलेट द टोटल टेम्परेचर चेंज व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 0 डिग्री टू -3। अब आपका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ है 0 डिग्री से कहाँ तक, -3 डिग्रीज तक। तो अब आपने इनका जो है ना वो डिफरेंस फाइंड करना है या टोटल टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है। तो किस तरह से करोगे, सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर आपके पास गिवन है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, and also final temperature is given that is -3 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। टेम्परेचर को मेजर करने के आपके पास तीन आपके पास जो है वो स्केल्स होते हैं। एक डिग्री सेंटीग्रेड है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है और एक डिग्री इसको कहते हैं केल्विन स्केल, राइट। तीन है। यहाँ पे अगर आप देखें चेंज द टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स फाइनल टेम्परेचर। जब भी आप किसी का चेंज फाइंड करते हो ना, तो आप उसकी फाइनल वैल्यू में से उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, राइट। जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपका फाइनल टेम्परेचर क्या था, -3। आपका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था, 0। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -3 - 0 दैट विल बी इक्वल्स -3। इट मीन्स द टेम्परेचर हैज डिक्रीज्ड बाय 3। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अगर पॉजिटिव साइन होता तो इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से आपके टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जब आपने फोर जो है वो ऑपरेशंस को यूज करना है। तो बेसिकली क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर का जो है वो जिक्र करते हैं तो वो आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम में आता है, तो इस वजह से आप इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहेंगे। यहाँ पे उसने एक फिगर के जरिए से भी समझाया हुआ है कि आपके पास एक थर्मामीटर है और इसके अंदर जो है वो 0 से 1 to 3 ऊपर की साइड पे है और -1 to 3 जो है वो नीचे की साइड पे है। अब पहले आपका टेम्परेचर था 0 डिग्रीज, उसके बाद टेम्परेचर हो गया -3 डिग्रीज। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 3 यूनिट्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये एरो नीचे की साइड पे आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये आपका टेम्परेचर 3 डिग्रीज डिक्रीज हो गया, राइट। डीलिंग विद द फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर्स, कहते हैं फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स आर कॉमन इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस सच एज मेजरिंग एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर कहता है एडिंग मिक्स फ्रैक्शंस, तो इसमें कहता है ऐड दिस मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको क्या करोगे आप, सिंपल, आपके पास कहता है कन्वर्ट मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जब भी आप मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जनरेट होती है। तो 3 होल 1/4 को जब आपने कन्वर्ट किया तो 4 × 3 दैट इज 12, 12 + 1 दैट इज 13, 13/4। और इसी तरह 2 होल 3/4, इसको आप लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13/4 और 11/4। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दो फ्रैक्शंस को ऐड कर लेना है। और ऐड करने का मेथड आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, आपने बेसिकली ऐड करने के लिए करना ही ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 13 + 11 ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह द सम ऑफ दीज टू मिक्स फ्रैक्शंस इक्वल्स टू 6 आ गया। अब अगर एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखें तो इसमें बजट जो हम जनरेट करते हैं और जो फाइनेंस के अंदर जो है इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कहते हैं कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर इफ यू spend $250 on rent, $75.5 on grocery and $48.25 on utilities। तो अगर आप जो है वो इतना एक्सपेंस करते हैं तो आपने टोटल कितना एक्सपेंस किया, तो टोटल एक्सपेंस किसके इक्वल होगा, रेंट प्लस ग्रोसरीज प्लस यूटिलिटीज, राइट। तो अगर आप देखो तो टोटल एक्सपेंस जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है
वो सबसे पहले तो $250 जो है वो रेंट के चले गए, फिर 75.250 जो है वो आपके पास ग्रोसरीज के चले गए, और यूटिलिटीज के जो है वो $48.25 चले गए। तीनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 373.75, राइट। तो ये आपके पास जो है वो टोटल एक्सपेंस आ गया। इसी तरह टेम्परेचर चेंज की अगर बात करें तो कहता है जी, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, इफ द टेम्परेचर एट मिड डे इज 15, अगर जो है वो दोपहर के टाइम टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड इट ड्रॉप्स 7 डिग्री सेंटीग्रेड बाय इवनिंग, इवनिंग को क्या होता है, ये 7 डिग्रीज ड्रॉप हो जाता है। व्हाट इज द इवनिंग टेम्परेचर, तो इवनिंग को क्या टेम्परेचर होगा, तो मिड डे को टेम्परेचर आपके पास 15 था, टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ 7 डिग्रीज, तो इवनिंग टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, मिड डे टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ड्रॉप, दैट विल बी इक्वल्स 8 डिग्रीज। ओके, therefore the temperature in the evening is 8 degrees, understand। तो इस तरह से आपके जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे, जिसके अंदर आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी, आपने उसको जो है वो पढ़ना है, उसके अंदर से आपने जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको फेच करना है और आपने अपना आंसर निकालना। ओके, करेक्ट ऑपरेशन ऑर्डरिंग एंड ब्रैकेट यूजेज, तो कहते हैं अंडरस्टैंड द order of the operation in Trojan for correctly solving mathematical problems। एग्जाम्पल 5 है अप्लाइंग बॉड मैथ, तो बॉड मैथ आपने यूज करना है। एवेलुएट दिस वन, तो ये आपने पहले भी किया था, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2, राइट, तो ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, देन ऐड 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वेयर का आंसर। अब ये जो स्क्वेयर है ये बेसिकली ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 × 3 दैट इज 12, 12 + 2 दैट इज 14, तो ये 14 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताओ, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की समझ आ रही है आपको? जा रही है। सॉरी। जी समझ आ रही है सब ये। ओके, तो ये पेपर के अंदर इस तरह से हो सकता है कि आपके पास वो पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है वो ये लाजमी नहीं है कि पेपर के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन हो, वो स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए बेहतर है कि आप इसको समझें, समझ के आप जो है वो अपने रेलिवेंट डाटा को जो है वो फाइंड करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्रीवियस टॉपिक का जो रहता था प्रैक्टिकल सिचुएशंस वाला टॉपिक वो है। तो यहाँ तक अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ। नहीं कोई इशू नहीं है।